जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों, आज हम किसी नेता के पास नहीं आए हैं, ना किसी मंत्री के पास में, बल्कि आज अपने ही ग्राम सभा के इमाम साहब के पास आज आए हैं। आज मुलाकात करने इनसे तरावी की नमाज के बाद एक फुर्सत का पल। आइए बातचीत करते हैं कि ईद की तैयारी कैसे की जाए। लोग ईद में एक दूसरे के घर पे जाते हैं, सेवैयाँ खाने, गले मिलते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन, इस महामारी में कैसे ईद मनाएंगे, आइए जानते हैं मौलाना साहब से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़ पर। जो हमारे दर्शक हैं, जो लोग देख रहे हैं, ग्राम सभा के लोग हैं, जो भी बस्ती जनपद के रहने वाले हैं, आपको भली भांति जानते पहचानते हैं। आपकी बातों का शायद असर होगा। इस लॉकडाउन में हम ईद कैसे मनाएं, कैसे दूरी मेंटेन रखें और लोगों से, जैसे होता है ना कि मतलब ईद में एक खुल के लोग गले मिलते थे महामारी से पहले, लेकिन इस बार हमको एहतियात बरतना है। बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ में हमको ईद भी मनानी है, अपने आप को सुरक्षित भी करना है और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए भी ध्यान देना है। तो इसको हम कैसे देखें, कैसे मनाएं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, हालात को देखते हुए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो ये हम सबको समझना चाहिए कि इस वक्त मुल्क के हालात बेहतर नहीं हैं। हर तरफ चीखो पुकार है, शमशानों से उठता धुआं, कब्रिस्तान की खुदाई, हर तरफ तबाही है। हम जिस तरफ नज़र उठाएं देख रहे हैं कोरोना ने अपना पैर फैला लिया है अपने मुल्क हिंदुस्तान में, और इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस बीमारी को हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पूरी दुनिया से इस बीमारी को दूर कर दे। इस पाक और पवित्र रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में ये कोरोना वबा जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, पूरा मुल्क जूझ रहा है, हम दुआ करते हैं इस पवित्र और पाक रमज़ान में कि अल्लाह पाक इस बीमारी को दूर कर दे। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब ये बीमारी नहीं थी, इससे पहले जब हम ईद मनाते थे तो तमाम खुशियाँ अपने दोस्तों में बांटते थे, एक दूसरे के घर सेवैयाँ पीने जाते थे, खाने जाते थे, दोस्तों से गले मिलते थे, मुसाफा करते थे, खुशियों का इजहार करते थे। लेकिन अब मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि इस बार ईद में वो अपने घर ही सेवैयाँ बनाएं, खाएं, मिठाइयाँ मंगवाएं, खुशियाँ मनाएं। किसी के घर आना जाना बिल्कुल हालात को देखते हुए ये ठीक नहीं है। खुशियाँ आप अपने दोस्तों अहबाब से फ़ोन पे शेयर कर लें, कॉल कर लें, बात कर लें, एक दूसरे को मुबारकबादी दे दें। अब आप ये जान लें कि अगर हमारी ज़िंदगी रही सही सलामत तो हम फिर इंशाअल्लाह ताला ईद मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। और खुदा न खास्ता हम नादानी में गलती कर बैठे, किसी दोस्त अहबाब के यहाँ चले गए मिलने, मुसाफा करने, ईद की मुबारकबादी देने, और नादानी, ये हमारी नादानी सिर्फ मेरे लिए नुकसान ही नहीं बल्कि एक ख़ानदान को तबाह कर सकती है। किसी दोस्त के वहाँ आप गए, अब वो दोस्त आपका मुंबई, गुजरात या कहीं से आया है और वो मुतासिर है, यानी संक्रमित है जिसको लोग कहते हैं। अगर वो संक्रमित है, उससे आपने मुसाफा कर लिया, गले मिल लिए, फिर अपने घर आए, अपनी बीवी बच्चों में बैठे, तो आप ये जान लें कि ये ईद पे ये हमारा एक दोस्त के घर जाना और मिलना ये कितना नुकसान पहुंचा देगा जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम इस बार ईद अपने घर पे मनाएं, खुशियाँ अपने घरों में अपने बीवी बच्चों में शेयर करें, दोस्त अहबाब को फ़ोन से और कॉल से मुबारकबादी पेश कर दें। हमें एहतियात करना चाहिए हर मामले में, चूँकि कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं है मेरे भाई, वो कह देते हैं कि ये बीमारी उमारी नहीं है, ये ऐसा है वैसा। ऐसा नहीं है। हमारा इस्लाम तो ये कहता है और मफ़हूम हदीस है कि जब ऐसी वबाएँ आएँ तो इनसे बचो, बल्कि यूँ कहा गया कि इनसे ऐसे भागो जैसे शेर भागता है। तो जाहिर सी बात है कि इन बीमारियों के हवाले से हमें बचने की तलक़ीन की गई, बार बार कहा गया, हमारी किताबों में भी है। तो हम तब अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहेंगे कि इस बार ईद अपने घरों पे मनाएं, खुशियाँ अपने घरों में शेयर करें। दोस्त अहबाब जो आपको मिस कर रहे हैं, जो आपको याद कर रहे हैं, आप उनको व्हाट्सएप मैसेजेस से मुबारकबादी दे दें, कॉल कर दें आप, ये काफ़ी होगा हमारे लिए। जी, बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि अपने घर पे रह के। एक बहुत खूबसूरत बात है कि सोशल मीडिया के ज़रिए बधाई दी जाए, लोगों से मिलने ना जाया जाए। इस महामारी में इस समय लॉकडाउन चल रहा है, मार्केटिंग जो है वो एकदम ध्वस्त पड़ी हुई है, लोग मार्केट नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन ये कि मतलब रहता है कि ईद के दिन नए कपड़े पहनने का एक चलन रहता है, खुशी रहती है। जैसे हमने बताया कि महामारी से पहले एक अलग तरीके का मिजाज होता था मनाने का ईद का। लेकिन क्या ज़रूरी है कि ईद में नए कपड़े ही पहने जाए तभी नमाज होगी, तभी ईद होगा? और इस समय पूरी अर्थव्यवस्था चौपट पड़ी है, रोज़गार धंधे सब बंद हो गए हैं, दिहाड़ी मजदूर सब परेशान हैं। हमारे घरों के बगल में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में कुछ गरीब लोग भी होते हैं, शायद वो नए कपड़ों की व्यवस्था ना कर पाएँ। तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर हमारे पास पैसा है भी उसके बावजूद हम नए कपड़े खरीदें? और उन गरीबों को कैसे ध्यान में रखें? क्या उनको गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पे कैसे दिया जाए ताकि उन लोगों को भी बुरा ना लगे कि इस महामारी में हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम इसलिए कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं और ये लोग भी नए कपड़े पहन रहे हैं। तो मतलब इसको आप कैसे देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि आप कौम और अपने मुल्क के लिए इतना सोच रहे हैं। मेरी दुआ है कि आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। आपने जो ये सवाल किया कि ईद पे शॉपिंग करना, मार्केटें बंद हैं, या क्या ईद पे ज़रूरी है कि नए कपड़े पहने जाएं, तो मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान मुबारक 30 दिन का रोज़ा बंदा रखता है और उसके बाद ईद का चाँद देखता है, खुशियाँ मनाता है और वो सोचता है अच्छे से अच्छा खाना बनाए खाएं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि भाई ईद है, जैसे शादियों में लोग तैयारियां करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो आप यकीन जानें कि शादी से कहीं ज़्यादा खुशियाँ हमें ईद उल फित्र और रमज़ान मुबारक में होती हैं एक मुसलमान को। तो लेकिन जो हमें ज़रूरी है करना, वो ये हमें करना चाहिए, हमारा काम ये होना चाहिए कि हम हर साल खुशियाँ मनाते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लेकिन इस बार हमारी हिफाजत के लिए, हमें बचने के लिए ये लॉकडाउन किया गया है हुकूमत की तरफ से कि मार्केटिंग ना हो, लोग ज़्यादा एक जगह जमा ना हो। तो हमें तो सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हमें जमा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, क्या ज़रूरी है कि नए कपड़े ईद पे पहने जाएं? तो ऐसा नहीं है, बल्कि आप ये जानें कि सबसे ज़्यादा यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, गरीबों, फ़कीरों का ख़याल करने के लिए अगर कोई ख़ास दिन हमें मिलता है तो रमज़ान मुबारक है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि रोज़ा हम रखते हैं। अब एक गरीब जो कई दिन का भूखा है, वो रमज़ान के अलावा जब हमारे आगे हाथ फैलाता है तो हम उसकी परेशानियों को इतने अच्छे से नहीं समझ सकते जितना अच्छा हम रमज़ान में समझ सकते हैं। वजह यह है कि रमज़ान में हम खुद रोज़ा रखते हैं, पूरे दिन भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। तो जब एक भूखा प्यासा हमारे आगे हाथ फैलाएगा तो हम उसकी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, परेशानी क्या होती है। तो जाहिर सी बात है, रमज़ान मुबारक है, हम अगर नए कपड़े नहीं ख़रीद रहे हैं तो कोई बात नहीं, पुराने कपड़ों में ईद कर लें। और हमारी रोज़ी रोटी फैली हुई है या हमारी आमदनी जारी है, हमारे घर में चंद पैसे आ रहे हैं, वहीं हमारा बगल में एक पड़ोसी है जो दिन में दिहाड़ी मजदूरी करता है, 300 रुपये कमा के लाता है, तो शाम में उसके चूल्हे में लकड़ियाँ जमा होती हैं, आग जलती है, खाना बनता है, उसके छोटे छोटे बच्चे खाते हैं। तो जब हमारी आमदनी उससे ज़्यादा है, हमारे पड़ोसी से ज़्यादा हमारी आमदनी है, तो ठीक है, ईद पर नए कपड़े ना पहने, हम अपने उस पड़ोसी का ख्याल कर लें इस बार। और कुरान पाक में अल्लाह ने ख़ुद इरशाद फरमाया, वनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, और ख़र्च करो तुम अल्लाह की राह में। तो आप वही जो आप शॉपिंग में पैसे खर्च करते थे, फजूल खर्ची आप इधर उधर भी कर लेते थे, तो मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप इस बार वो फजूल खर्चियाँ छोड़ दें, या ख़ुद नए कपड़े नहीं पहनने कोई बात नहीं, अपने मोहल्ले के गरीब, यतीम, मिस्कीन या वो बेवा औरतें जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई हमदर्द नहीं है, आप मदद करें। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, सरकार गौसे आज़म अलैहि रहमत रिज़वान हमारे एक बहुत बड़े वली और बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, अल्लाह वाले गुज़रे हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। ये इन्होंने फरमाया एक जगह पर, मैंने ख़ुद पढ़ा, ये एक जगह फरमाते हैं कि मुझे किसी इबादत में उतना सुकून नहीं मिला जितना मखलूक़ खुदा को खाना खिलाने में मिला। यानी गरीबों को खाना खिलाने में जितना सुकून मुझे मिला उतना किसी और चीज़ में मुझे सुकून नहीं मिला। तो हमें ये चाहिए कि हम सबसे पहले, ये कोरोना महामारी है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल करें, ईद की खुशियाँ मिलजुल करके ना मनाएं, अपने अपने घर पे रहें, अपने घरों में खुशियाँ शेयर करें, और जो हम शॉपिंग पे ख़र्च करते थे वही पैसे अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों पे ख़र्च कर दें, यतीम बच्चों पे ख़र्च कर दें। एक बात मैं आपको और अर्ज़ करूँ, एक बड़ा मशहूर वाक़या है। ईद उल फित्र के दिन हमारे नबी, हम सब के नबी हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र की नमाज़ के लिए जा रहे थे।
तो आपने क्या देखा कि तमाम बच्चे नए कपड़े पहन करके ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे गर्दो गुबार है, वो खड़े होकर रो रहा है। जब उसकी वजह पूछी गई तो पता ये चला कि ये बच्चा यतीम हो गया है। तो पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गले से लगा लिया और कहा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाक़या बहुत तवील है, मैं मुख्तसर 2-3 शब्दों में 2-3 लफ्ज़ों में समझाना चाहता हूँ कि ईद के दिन पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम को गले लगा लिया और घर लेकर गए और उसके बालों में कंघियाँ की गईं, उसको सजाया गया, संवारा गया, फिर ईदगाह के लिए लाया गया। तो मुसलमानों को तो ज़्यादातर गरीबों की मदद करनी चाहिए, बिना भेदभाव, बगैर किसी भेदभाव ज़ात पात का फ़र्क किए हुए मुसलमानों को चाहिए कि वो दूसरे कौमों से ज़्यादा ख़ुद मदद करें दूसरों की। वो इसलिए कि इनके पैगंबर ने दूसरों की बड़ी मदद की है। और ये एक नहीं, तमाम वाक़यात ऐसे इस्लाम में आपको मिलेंगे, किताबों में मिलेंगी कि पैगंबर ने यतीमों, बल्कि ख़ुद मेरे नबी ने फरमाया घरों में सबसे अच्छा घर वही है जिस घर में कोई बेवा औरत रहती हो और वो इज़्ज़त से उसको दो लुक़मा खिलाया पिलाया जाता हो, उसकी इज़्ज़त की जाती हो। घरों में सबसे अच्छा घर वही है। तो हमें चाहिए कि हम इस ईद पर शॉपिंग न करें, मार्केटिंग न करें, वही पैसे अपने मोहल्ले के गरीब, यतीम, मिस्कीन लोगों पर ख़र्च करें। हमारी दौलत कभी कम नहीं होगी, अल्लाह उसमें बरकत देगा। लेकिन शर्त यह है कि दिल में खुलूस हो, साफ़ दिली से करें। ऐसा ना हो कि हम किसी यतीम को 5 रुपया दे रहे हैं, उसके साथ कैमरा करवा के वीडियो, उसकी गुर्बत का मजाक ना उड़ाएं, उसकी गरीबी का मजाक ना उड़ाया जाए। इज़्ज़त से इस तरह दो कि किसी तीसरे को खबर भी ना हो, उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। बहुत ही बेहतरीन बात आपने बोली। अभी तक मेरी सोच जहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। पिछले अगर 1 साल लॉकडाउन का आप जायज़ा लें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर अगर आप देखेंगे तो कोई अगर 1 किलो चावल किसी को दे रहा है तो इतनी बदतमीजी के साथ फ़ोटो शो कर रहा है फेसबुक पर, इतना गुस्सा लगता था देखने के बाद में कि दिमाग ख़राब हो जाता था। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि अगर आप किसी को 1 रुपया देते हैं तो शोबाजी बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी फ़ोटोबाजी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही गलत काम है। आप पैसा नहीं दे रहे, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसको जलील कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। ये वाकई बहुत ही सोचने वाला विषय है, इस पर तो बात होनी चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि इसको थोड़ा खुल के बताइए कि पिछले लॉकडाउन में आपने देखा भी होगा, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो दिखावा करते हैं? वाकई वो मदद नहीं करते हैं वो लोग कि देखिए हमने 10 किलो राशन फलाने को दिया, हमने 10 लोगों को खाना खिलाया और उसको बाकायदा फ़ोटो खींच के। ये काम तो हमारे नेताओं में भी है। अगर कोई 10 रुपये का मास्क भी बांटता है तो वो भी शोबाजी करता है। जी, ये मैं ये कहना चाहूँगा, राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आता है इस पर। राहत साहब ने कहा था कि इधर किया करम किसी पर और इधर जता दिया, इधर किया करम किसी पर और इधर जता दिया, नमाज़ पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये दिल में ये नियत करते हैं कि मैं नेकी करने जा रहा हूँ, और उसके बाद एक गरीब जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, जिसके जिस्म पर सही कपड़ा नहीं है, वो उसके हाथ में आप 10 रुपया दे रहे हैं और उसके बाद में उसकी तस्वीर निकाल करके आप फेसबुक पे डाल रहे हैं। तो हम मुसलमानों को ऐसे कामों से बचना चाहिए। बल्कि हमारे एक सहाबी रसूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब 23 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे, मालिक थे। वो अपनी रियाया को, यानी जो उनके रियाया जो उनके अंडर हुआ करते थे, उनके मातहत हुआ करते थे, उनका ख्याल आप किस तरह करते थे मैं आपको बताऊं। रात की तारीकी में जब भी किसी की मदद करने के लिए जाते, हम मुसलमानों के अमीर सहाबी रसूल हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो रात में ये राशन का बोरिया अपने पुश्त पे, यानी अपने पीठ पे लाद करके गरीब के घर में ले जा करके रख आते थे। सुबह जब वो देखता था तो बहुत हैरत करता था कि मतलब ये कौन आया और कब दे करके चला गया, पता भी नहीं लोगों को चलता था। तो मदद ऐसे की जाए कि उसको दिया जाए तो किसी तीसरे को ख़बर ना हो। और अगर आप इस नेक काम से खुद को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं या खुद फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो अच्छा यही है कि किसी पर कर्म किया जाए। राहत साहब ने जो कहा, इधर किया कर्म किसी पे इधर जता दिया, नमाज़ पढ़ के आया और शराब मांगने लगे। तो इसका मतलब यही है कि आप किसी पे कर्म कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो आप उसकी गुर्बत का मजाक ना उड़ाएं, उसकी तस्वीरें ना निकालें, बल्कि उसको ऐसे दे दें कि उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, आपको भी नेकियां मिल जाए, आपके दिल को सुकून मिल जाए और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। बहुत खूबसूरत बात, आपने दिल पे लग गई ये बात। वाकई में इस बात को समझना हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो देख रहे हैं सिर्फ मुसलमानों पर ही बात फ़र्ज़ है। जो भी देख रहे हैं, नेता मंत्री हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी लोग मदद करना चाहते हैं, चुपके से करें, धीरे से करें, कि दाहिने हाथ से अगर मदद की जाए तो बाएं हाथ को खबर ना हो।
एक सवाल ये है कि जैसे ईद में जब लोग नमाज़ पढ़ते हैं या फिर अमूमन जैसे जुमे की नमाज़ हो गई या फिर किसी ख़ास मौके पर जब मुस्लिम लोग इकट्ठा होते हैं तो एक आम सा चलन है हाथ मिलाने का, मुसाफ़ा करते हैं, जो कि इस महामारी में इसको बिल्कुल खारिज किया जाता है। WHO ने खारिज किया, हर मुल्क के देशों ने इसको खारिज कर दिया है कि हाथ ना मिलाया जाए, क्योंकि जो संक्रमित होने का एक बेहतरीन साधन है हाथ मुसाफ़ा ही है। तो क्या अगर नमाज के बाद हाथ ना मिलाया जाए और मुसाफ़ा ना किया जाए, गले ना मिला जाए तो ये कितना उचित है, कितना सही है? आपने बड़ा अहम सवाल ये भी किया, और ज़ाहिर सी बात है आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि एक मुसलमान को सलाम करना और फिर जवाब देना कितना ज़रूरी होता है। और उसके बाद उससे आगे चल कर के मैं ये बोलूँगा कि एक साल में ये खुशी का दिन मुसलमानों को मैसर होता है। ईद है, फिर रमज़ान एक महीने का रोज़ा है, उसके बाद ये खुशी का दिन मैसर होता है। मैं सारी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन जहाँ ये आप समझ रहे हैं कि इस कोरोना से हमारी जान जा सकती है और कई जानें कोरोना ने ले ली लोगों की, तो हमें ये चाहिए कि हम ईदगाह में या अपने मोहल्ले की मस्जिद में जहाँ भी ईद की नमाज़ पढ़ें तो ज़्यादा लोग तो पहले जमा ना हो, और दूसरी बात यह है सब मास्क लेकर के आएँ, और तीसरी बात यह है कि नमाज़ ईद उल फित्र अदा करने के बाद में जिस तरह हम आम दिनों में लोगों से गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, खुशियाँ मनाते थे, तो मैं अपने इस्लामी भाइयों से बहुत अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि भाई हमारा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, और हम अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह हम अगले ईद उल फित्र में लोगों से मुसाफ़ा कर लेंगे, ईद के बाद लोगों से मुसाफ़ा कर लेंगे, मिल लेंगे, लेकिन मुसाफ़ा से और मुआनक़ा से यानी गले मिलने से हमें ईद उल फित्र में बचना चाहिए। बचना इतना ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त हिंदुस्तान पर है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना ने अपना पैर फैला लिया है और बड़ी तबाही है। तो मैं अपने सभी भाइयों से, छोटे बुज़ुर्ग बड़े, सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ईद उल फित्र में बिल्कुल आप किसी से मुसाफ़ा और मुआनक़ा ना करें, बचें। फिर इंशाअल्लाह रहमान अगर हमारी ज़िंदगियाँ सलामत रहीं तो फिर हम और भी मौके पे गले मिल सकते हैं, उनको दुआएं दे सकते हैं, दुआएं ले सकते हैं। लेकिन इस महामारी से बचने के लिए ये जो वबा है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐसी वबाओं से बचने के लिए, ऐसी बीमारियों से बचने के लिए हमारे पैगम्बर, मुसलमानों के पैगम्बर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी वबाएँ जब आएँ तो बचो और ऐसे भागो जैसे शेर भागता है। तो ज़ाहिर सी बात है जब हमारे पैगंबर ने हमको ये बताया है तो हमको तो ज़ाहिर है कि हमें उससे बचना चाहिए। कुछ लोग अपने कम इल्मी और जहालत की बुनियाद पर कह देते हैं अरे इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। बीमारी को कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। बीमारी बीमारी होती है, वो कभी ज़ात पात धर्म देख करके नहीं आती, तो हमें इससे बचना चाहिए। एक सवाल और है, जानकारी के लिए बता दीजिए कि नमाज के लिए जो घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, ईद की नमाज़ के लिए जो बीमार लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ना लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो नौजवान है, जो ठीक है, जिनका स्वास्थ्य ठीक है, वही नमाज में आए, क्यों, कैसा रहेगा? जी, नमाज ईद उल फित्र की अदायगी के लिए तो ये ज़रूरी है कि जो मुअम्मर यानी जो उम्र दराज हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, ज़ाहिर सी बात है ये वायरस उनको बहुत जल्दी मुतासिर करता है, और जब उन्हें मुतासिर करता है, वो संक्रमित होते हैं तो बस हॉस्पिटल आने जाने की देरी रहती है। हम देख रहे हैं इस वक्त क्या माहौल है। तो ज़ाहिर सी बात है बुज़ुर्ग और बच्चों को ईदगाह या मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। वो अपने घर पे जो इबादत करनी है वो घर पे कर लें। जो नौजवान हैं वो आएँ, लेकिन वो भी बहुत एहतियात के साथ आएँ, मास्क लगा करके आएँ, और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रखें, और ईद नमाज के बाद भी लोगों से गले, मुसाफ़ा ये सब ना करें, क्योंकि आप किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता है कि कौन कोरोना से मुतासिर है या संक्रमित है, कौन नहीं है। तो हमें ज़रूरी है कि हम मुँह से सलाम कर लें, मोहब्बत से जवाब दे दें, ये हमारे लिए बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल को समय देने के लिए। अभी हम बात कर रहे थे मौलाना अमीरुद्दीन शेरानी से। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ। आप देख रहे हैं द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।